Hi guys, welcome to Civil Engineering Complete Solution. My name is Kamlesh Done and today's my topic name is shear force diagram and bending moment diagram. Okay, so this is part 1. तो शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को पढ़ाने से पहले मुझे कुछ बेसिक्स आप लोगों को क्लियर करना पड़ेंगे, तो हम लोग शुरुआत करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, जहां से शुरुआत होती है, उसका नाम है बीम. ओके, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले बीम्स के बारे में. तो बीम्स क्या होता है, तो आप सब लोगों ने देखा होगा बीम्स को कि बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है. ये देखिए, तो ये मैंने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है बिल्कुल पोजीशन के अकॉर्डिंग कि व्हाट इज द बीम. बीम इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर. बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसे हम फ्रंट से देखने पर हमें एक रेक्टेंगुलर पार्ट दिखता है. ये इस तरीके से दिखता है. ये बिल्कुल आगे बात समझ में. ठीक है, तो बीम की अगर कोई भी आपसे डेफिनेशन पूछे तो बीम क्या होता है, तो बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो लोड ट्रांसफर करता है. किसका लोड ट्रांसफर करता है? स्लैब से लोड लेता है और कॉलम को लोड ट्रांसफर करता है. ओके, ये देखिए कैसे, और ये इसका एलिवेशन है. ओके, ये बीम का एलिवेशन है. अच्छा, अब इसमें आप एक बात अच्छे से समझना जरा. ये देखिए, इसके सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताई है, जिसको हम लोग इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं. बीम की दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. तो बीम की एक और टेक्निकल डेफिनेशन आप दे सकते हो कि व्हाट इज द बीम. सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेंबर बोलने से काम नहीं चलेगा. अगर बात समझ में, ये तो एक पोजीशन के अकॉर्डिंग आप जस्ट बोल सकते हो कि इट इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर, बट इसको और डिफाइन करना हो तो मैं आप लोगों को एक और डेफिनेशन बता देता हूं. बीम की सीधी सी बात है, इस पे जो भी लोडिंग लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? लेटरल डायरेक्शन में. ओके, इट इज कॉल्ड बीम. लोड जो लोडिंग है इस पे वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी? वो लगेगी लेटरल डायरेक्शन में. ओके, तो सीधी सी बात है, आप यूं बोल सकते हो कि बीम एक ऐसा मेंबर होता है जिस पर लगने वाली लोडिंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे जो क्रिकेट का जो बैट होता है कि ओके, उस पर जो बॉल है वो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर अप्लाई करती है. इसके बाद स्विमिंग का जो डाइविंग बोर्ड रहता है वो भी एक बीम की तरह बिहेव शो करता है. टेबल्स देखी होगी आप लोगों ने, टेबल्स के ऊपर कोई भी व्यक्ति बैठता है कि नहीं, तो वो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर बैठता है. अगली बार समझ में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बीम कहेंगे. ओके, अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना, ये तो चलो ठीक है, बीम का एलिवेशन है. अगर मैं इस बीम को बीच में से कट करता हूं, ये देखिए कुछ इस तरीके से, अगर मैंने इस बीम को कट करा तो ये आपको एक क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये है बीम का क्रॉस सेक्शन. ओके, ये है विड्थ ऑफ बीम और ये है आपकी डेप्थ ऑफ बीम. ओके, तो ये दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम. इसको हम बीम का क्रॉस सेक्शन बोलते हैं. ठीक है, अब तो आई थिंक आपको बीम पूरा समझ में आ गया होगा. ये तो सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि बीम होता क्या है, तो आप बता देना. बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिस पर लोडिंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर अप्लाई होती है. समझ में आया? या यूं भी बोल सकते हो आप इसके अंदर कि लेटरल लोडिंग एक्ट करती है. अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम की. और बीम क्या काम करता है, तो बीम लोड ट्रांसफर करता है बिल्डिंग का. कैसे ट्रांसफर करता है? स्लैब से लोड लेता है और कॉलम को ट्रांसफर करता है. ठीक है, नेक्स्ट कॉलम क्या होता है, तो ये देखिए, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है. जैसे आपने बीम की डेफिनेशन दी पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो कॉलम एक कैसा मेंबर होता है, तो कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है. ये देखिए, और जब आप फ्रंट से कॉलम को देखते हो तो आपको एक ऐसा रेक्टेंगल दिखता है. ओके, इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूं, या ये देखिए, ये दोनों ही डायग्राम कॉलम के हैं. ओके, अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, ये है कॉलम की लेंथ, या इसको हम लोग हाइट भी बोल सकते हैं. ओके, और ये है इसकी विड्थ और ये है इसकी डेप्थ, और ये जो है इस पार्ट को हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इस पार्ट को हम? क्रॉस सेक्शन. तो कॉलम की क्या डेफिनेशन हो सकती है? कॉलम की तो जस्ट आपने एक बात बताया कि इट इज द वर्टिकल मेंबर. पर एक बात और आप समझ लीजिए कि इस पर जो लोडिंग लगती है वो एक्सियल लोडिंग एक्ट करती है. कैसी लोडिंग? मतलब किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में. ये देखिए, जो इसके सेंटर से पास होती है, ये जो है ये कहां से पास होती है? एक्सियल लोडिंग, या इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग भी बोलते हैं. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लोडिंग एक्ट करती है. और कॉलम क्या काम करता है? तो कॉलम बीम को रेस्ट करता है. अगली बात समझ में,
और बीम से लोड को लेकर फाउंडेशन को ट्रांसफर करता है। तो ये भी लोड ट्रांसफर करता है, ये भी लोड ट्रांसफर करता है, बट ये स्लैब से कॉलम को देता है। अगली बात समझ में। और ये जो कॉलम है ये बीम से लोड लेता है और फाउंडेशन या फुटिंग को लोड ट्रांसफर करता है। ओके। और इनके बारे में इन डेप्थ आपको और बहुत सारे मतलब पूरी सिविल इंजीनियरिंग में आरसीसी, टॉस, स्टील सब में आप लोगों को बीम और कॉलम कई बार पढ़ना है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आपको ये कॉलम को मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी तो सिर्फ मैंने एक बेसिक क्राइटेरिया बताया है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है। बीम पे जो लोडिंग है वो लेटरल डायरेक्शन में एक्ट करती है, कॉलम पे जो लोडिंग है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्ट करती है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। ये सारी चीजें मैं आपको सब बेसिक्स इस चीज के लिए बता रहा हूँ, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, क्योंकि बेसिक जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस टॉपिक पे कमांड नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए तो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बीम। तो ये चीज क्लियर हो गई, बीम और ये कॉलम। ओके, अब जो मैं नेक्स्ट चीज आप लोगों को बताने वाला हूं उसका नाम है टाइप्स ऑफ बीम। तो हम लोग उस पर बात करते हैं। टाइप्स ऑफ बीम पे क्या होता है ये देखिए। तो मैंने हेडिंग आप लोगों के लिए डाल दी है टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम। अच्छा, अब एक बात आप समझ लीजिए अच्छे से कि पूरे मैकेनिक्स में 5 टाइप के बीम होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने पूरे 5 टाइप के पहले डायग्राम बना के फिर उनको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब मेरी बात समझना जरा। ये मैंने पहला टाइप बनाया है, ये मैंने दूसरा टाइप, देन ये तीसरा टाइप, देन ये चौथा टाइप है, और फिर ये जो 5th वाला है इसके मैं 2 टाइप बना रहा हूं और देन मैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, चलिए तो ये मेरे 5 टाइप। आपको डायग्राम देखकर उसका नाम मालूम होना चाहिए। अगर आपको इसमें कमांड चाहिए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट के अंदर आपके अंदर कमांड आ जाएगी। ठीक है, तो कैसे कमांड आएगी? तो ये देखिए मैंने 5 डायग्राम बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बीम पढ़ाया था इससे थोड़ी देर पहले, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये देखिए ये बीम में हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ये बीम सामने से देखने पर ऐसा ही दिखता है, और ये सीधी सी बात है, हवा में तो रेस्ट करेगा नहीं, किसी चीज पर रेस्ट करेगा। तो ये देखिए ये जिस पर रेस्ट करता है वो है कॉलम। ये चीज क्लियर हो गई, ये बीम है। और ये जो 2 सपोर्ट है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉलम। ये चीज यहां तक की चीज क्लियर है आप लोगों को, बीम और कॉलम। ये देखिए। अच्छा, अब एक बात समझ लीजिएगा आप लोग, ये जो बीम है, अब मैं कभी भी ऐसा बीम नहीं बनाऊंगा। जब भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, आप समझ जाना क्या है, ये बीम है। ओके, और कॉलम अब मैं कभी ऐसा नहीं बनाऊंगा। जब भी मैं ऐसे 2 एरो ड्रॉ कर दूं, आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, कॉलम। दिस इज बीम एंड दिस इज कॉलम। और ये जो डायग्राम है ये यही वाला डायग्राम है, बट दिस इज लाइन डायग्राम। ओके, ये जो डायग्राम है ये लाइन डायग्राम है। ठीक है, तो इस टाइप की असेंबली को हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। कौन सा बीम? तो ये जो पहला वाला बीम है, मुझे लगता है कि आपको सिखाने की जरूरत नहीं, आपको इसका नाम पता चल गया है। कौन सा बीम है ये? इस बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, कौन सा बीम है ये? सिंपली सपोर्टेड बीम। जब भी किसी बीम को 2 कॉलम कॉर्नर पे सपोर्ट करते हैं तो उसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ये बिल्कुल आपके दिमाग में ये पिक्चर आ जाना चाहिए। जब भी मैं ऐसा नाम लूं सिंपली सपोर्टेड बीम, तो आपके दिमाग में ये इमेज छप जाना चाहिए। अगली बात समझ में। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने लायक है कि ये 2 कॉलम है और 2 कॉलम के बीच की जो लेंथ होती है कि नहीं, इसे हम स्पान कहते हैं। ये वर्ड भी इसमें आपको बार बार परेशान करेगा। आपको मालूम होना चाहिए 2 कॉलम के बीच की लेंथ। अगली बात समझ में। और आरसीसी सब्जेक्ट में फिर मैं आपको और इन डेप्थ में पढ़ाऊंगा कि स्पान भी कई टाइप के होते हैं। अभी तो सिर्फ आप ये याद रखो 2 कॉलम के बीच की लेंथ को हम स्पान कहते हैं। तो चलिए, पहला वाला बीम क्लियर हो गया। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? जब किसी बीम को 2 कॉलम कॉर्नर पे सपोर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम। और ये बीम आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, जहां पे छोटे स्पान्स रहते हैं। देखना अब आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो। अगली बात समझ में, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। देन सेकंड नंबर का जो बीम होता है उसको हम कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कौन सा बीम बोलते हैं? ये मेरी उंगली दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल ऐसे ही रहता है। एक एंड इसका फिक्स रहता है और दूसरा एंड इसका फ्री रहता है। वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री। ये भी ज्यादातर आप लोगों ने घरों में या आप लोगों ने देखा होगा स्टेयर केस वगैरह को सपोर्ट करने के लिए या बालकनीज वगैरह को एक्सपांड करने के लिए ये बीम प्रोवाइड करा जाता है। कौन सा? कैंटिलीवर बीम। तो इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हो, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फिक्स्ड।
को ही हम लोग कौन सा बीम बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। ओके, अच्छा तीसरे नंबर का जो बीम है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड बीम। कौन सा बीम, फिक्स्ड बीम। इसके डेफिनेशन ये है कि बोथ एंड्स आर फिक्स्ड आर कॉल्ड फिक्स्ड बीम। इसमें दोनों एंड फिक्स है। देखो इसमें क्या था, सिर्फ एक एंड फिक्स था और दूसरा एंड फ्री था, और इसमें आपके दोनों एंड क्या है, फिक्स है, इसीलिए इसको फिक्स्ड बीम बोलते हैं। इसको नीचे से किसी ने सपोर्ट नहीं कर रखा। जैसे ये अगर पेन है, अगर मैं इसको दोनों तरफ से बेल्डिंग कर दूं तो ये फिक्स हो जाएगा दोनों तरफ से। दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा बीम बन जाएगा, ये फिक्स बीम। ओके, चलिए इसके बाद हम फोर्थ नंबर के बीम पर आते हैं। इसको हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। कौन सा बीम बोलते हैं, कंटिन्यूअस बीम। मैं इसका नाम लिख देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रहे और आप भूले नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला जो बीम है इसको हम कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं फटाफट। तो कंटिन्यूअस बीम में आप लोग एक बात देखो, ये सिंपली सपोर्टेड था जिसमें दो सपोर्ट थे। अगर आप बीच में और सपोर्ट डाल देते हो, अगर आपने एक और सपोर्ट भी डाल दिया तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं रहा बेटा। ये कौन सा बीम बन गया, ये कंटिन्यूअस बीम बन गया। मतलब दो से ज्यादा सपोर्ट हो तो उस बीम को हम कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। और इसका एग्जांपल कोई भी नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज देखे होंगे आप लोगों ने, वो कभी भी दो कॉलम पे नहीं खड़े रहते, नदी के अंदर भी कॉलम प्रोवाइड करे जाते हैं। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को, तो ये है कंटिन्यूअस बीम। और ये जो बड़े बड़े जो स्पान रहते हैं, बड़े बड़े जो हॉल रहते हैं, वहां पर आप लोगों को ये वाले बीम देखने को मिल जाएंगे। ओके, आई थिंक आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब सबसे लास्ट हम लोग बात करने वाले हैं फिफ्थ नंबर की, जिसको हम बोलते हैं ओवरहैंग बीम। कौन सा बीम बोलते हैं, ओवरहैंग बीम। ओवरहैंग बीम का मतलब क्या होता है, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम था, अब अगर मैं इसका एक सपोर्ट थोड़ा सा मूव करा दूं, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को, ये सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट थोड़ा सा मूव करा दूं तो इतना इतना पार्ट क्या होने लग जाएगा, बीम का हैंग होने लग जाएगा। अगली बात समझ में, तो इसको ये ओवरहैंग हो जाएगा। मतलब ये अगर मैंने एक सपोर्ट को मूव कराया तो ये वन साइड ओवरहैंग हो जाएगा, और अगर मैं दोनों सपोर्ट को मूव करा दूंगा तो ये टू साइड ओवरहैंग हो जाएगा। तो इस बीम को हम ओवरहैंग बीम बोलते हैं। कौन सा बीम बोलते हैं, ओवरहैंग बीम। और ये दो टाइप का होता है, पहला वाला होता है वन साइड और दूसरा वाला होता है बोथ साइड। देख लीजिए आप लोग, दोनों तरफ से ओवरहैंग एक्सपांशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए हम इन बीम्स का यूज करते हैं। तो एसएफडी और बीएमडी जो है वो इन 5 चीजों पर डिपेंड करता है। अगली बात समझ में, तो आपको ये पांचों नाम क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव में दो टाइप और बताऊंगा मैं, बस 5 मिनट और लूंगा आपके, 3 से 4 मिनट, वो पूरा वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। तो आई थिंक आपको ये पूरी पांचों चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब ये दो मैं आपको गेट और आईएएस के पर्पज से बता रहा हूं कि इन दोनों के अलावा आप लोगों ने ये वाला बीम देखा है, कैंटिलीवर बीम। इससे आपको मालूम है ज्यादातर बुक्स में सिर्फ ये 5 ही टाइप दिए हैं, पर ये दो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। तो 6 नंबर का होता है प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। कौन सा बीम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। कुछ भी नहीं है इस बीम के अंदर, आप यही वाला डायग्राम फिर से बना लो कैंटिलीवर का, बस इसमें नीचे से एक सपोर्ट लगा दो। इसको हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। और ये आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाएगा ये बीम। अभी सिर्फ आप इसका नाम याद रखो, प्रॉप्ड कैंटिलीवर में ये कैंटिलीवर बीम, और आपने यहाँ पर नीचे से अगर एक सपोर्ट लगा दिया तो इसको हम कौन सा बीम बोलते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। अच्छा, एक और चीज है, एक बीम और, अगर इस सपोर्ट को अगर मैं थोड़ा सा आगे कर दूं तो ये देखो, ये रहेगा तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर, इसमें ओवरहैंग आ गया। क्या आ गया है, इसमें ओवरहैंग आ गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर विथ ओवरहैंग। ओके, तो ये कॉम्पिटिटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेसी के अकॉर्डिंग। और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये दो बीम आपको इन डेप्थ पढ़ना है। अभी जब मैं आपको एसएफडी और बीएमडी पढ़ाऊंगा, आप एक बात ध्यान रखो, गेट, आईएएस, एसएससी जूनियर इंजीनियर, रेलवे, बहुत सारे एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड बीम के आते हैं, कैंटिलीवर बीम के आते हैं और ओवरहैंग बीम के आते हैं, एसएफडी और बीएमडी। और बचे हुए फिक्स्ड और कंटिन्यूअस बीम आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे, और ये वाले भी आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एनालिसिस में पढ़ोगे। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो रोकता हूं बिल्कुल। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, ये पार्ट 1 है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करिए। इसमें मैंने आपको बीम क्या होता है, कॉलम क्या होता है और टाइप्स ऑफ बीम पढ़ा है। ओके, बाकी की चीजें मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर अप करूंगा, टाइप्स ऑफ लोडिंग। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या फोन करके बता सकते हैं। ओके।
Thank you.